वक्त मिल रही है उड़ी से, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। आर्मी बंकर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है एलओसी पर। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट एलओसी पर, उड़ी में फिर से तनाव बढ़ गया है। तेजेंद्र सिंह सोडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। तेजेंद्र जी, लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान इस तनाव को और बढ़ा रहा है, एलओसी पर लगातार सामने से गोलीबारी देखिए, पहले मैं क्लियर करूंगा कि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं सीनियर एडिटर हूं न्यूज 18 JKLH के लिए। पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है उड़ी में, जहां पर पाकिस्तान आर्मी ने फिर से आर्टिलरी शेलिंग की है भारतीय चौकियों पे और वहां पर सिविलियन, लेकिन पाकिस्तान के जो नापाक मंसूब हैं वो एक बार फिर से विफल हो गए हैं। भारतीय सेना इस पाकिस्तान की तरफ से जो ये कायराना पूर्वक हरकत की जा रही है सिविलियन एरियाज को टारगेट करती, उसका भरपूर जवाब दे रही है। पाकिस्तान आर्मी को भारतीय सेना रिटेलिएट कर रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रही है, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे रजौरी का इलाका हो, चाहे उड़ी का इलाका हो। पाकिस्तान आर्मी लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बना रही है, लेकिन भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी होने की वजह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दे रही है। और जहां पाकिस्तानी जिन बंकर से भारतीय सीमा चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर उन्हें रिटेलिएट कर रही है। जी, लेकिन देखिए, अपने आप में ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान ये जानता है कि कितना कमजोर है भारत की आर्मी के सामने, बावजूद इसके इस तरह की चीजें करना, जहां एक तरफ उसे मदद मांगनी पड़ रही है दूसरे देशों से, लेकिन बावजूद इसके एलओसी पर लगातार फायरिंग उनकी तरफ से की जाती है। देखिए पाकिस्तान अभी एक बीक का कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने जा रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि वो भारतीय सेना के सामने कहीं टिक नहीं सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 3.5 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। और भारत के सामने खड़ा होने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, इसलिए वो एक भीख का कटोरा लेके दुनिया के आगे भीख मांगने के लिए जा रहा है। जी बिल्कुल, दुनिया के सामने भीख मांग रहा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकत है। बहुत शुक्रिया आपका तेजेंद्र सोडी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिले सेना के बड़े अधिकारी। पीएम आवास में करीब 1 घंटे तक बैठक चली है। सेना के आला अफसरों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। लगातार पीएम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार पल पल की जानकारी पीएम तक पहुंचा रहे हैं। जो एक एक हरकत पाकिस्तान एलओसी पर कर रहा है, उसे लेकर भी पीएम को लगातार अपडेट किया जा रहा है। लेकिन सेना के बड़े अधिकारियों ने भी मुलाकात की है, बातचीत की है, 1 घंटे तक बैठक चली है। अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अनूप, पीएम मोदी के साथ आला अफसरों की इस बैठक को लेकर और क्या अहम जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि तीनों सेना के जो चीफ थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 7 AM में मुलाकात चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है और हमने देखा कि आज सुबह से ही दिल्ली में हलचल तेज थी। सुबह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों से मुलाकात की और जिस तरीके से बॉर्डर में तनातनी का माहौल है, जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफ से उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, उस सारी जानकारी पहले रक्षा मंत्री से चर्चा की गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यानी जो अभी के हालात हैं, जो अभी की स्थिति है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो 5:30 बजे सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें जो एक खास बात कही गई थी कि एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार उकसाने वाले कदम कर रहा है, लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं जो सिविलियन एयरलाइंस है उसका उपयोग कर रहा है। बॉर्डर इलाके पे उसे बंद नहीं किया गया है और जिस समय पाकिस्तान हमले कर रहा था कल, उस वक्त भी वहां पर सिविलियन एयरलाइंस को उड़ाया जा रहा था। यानी कि अपनी रक्षा में एक शील्ड के तौर पर
वो सिविलियंस का इस्तेमाल कर रहा था। एक बड़ा अपडेट जो है अब थोड़ी देर पहले ही सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दी गई है, यानी कि तमाम ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों सेनाध्यक्षों ने दी और आगे के लिए भी किस तरीके की रणनीति होगी इसकी जानकारी दी गई है। जी।